ये सब जीवन चुगल खोल कर किया था है। उसी ने पिताजी को बताया होगा कि मैं आज छुप के बैठा हुआ हूँ और सैनिक सारे मुझे लेने आ गए। और तुम्हें लेने क्यों आया है राजा बाजा? और तुम इतने गधे क्यों हो? घर का रास्ता भी नहीं मालूम? मुझे पता नहीं है ना छिपकली, ये पिताजी का नियम है कि उन्हें बिना बताए घर से कोई भी नहीं जा सकता और मैंने नियम तोड़ा है। ऐसे डर रहे हो जैसे पहली बार तोड़ा हो। ओह, पहली बार ही तोड़ा है, कोई बात नहीं। घर वालों का नियम तोड़कर ऐसी ही मासूम शक्ल बनाओ, फिर आँख में आंसू लाओ और फिर बोलो गलती हो गई, फिर उन लोग माफ कर देते हैं। हरी दादू बोली है, लेकिन मेरे पिताजी राक्षस जी हैं, राक्षस जी। ना वो मुझसे प्यार करते हैं ना मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं रोज दूध पीता हूँ कि मैं बड़ा होके इतना ताकतवर बन जाऊँ कि राक्षस जी को मार सकूं। ऐसा कभी भी मत कहना, गुस्से में भी नहीं। तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास माँ बाप दोनों हैं। हमारे पास तो माँ भी नहीं है, हमने कभी उनको देखा भी नहीं, फिर भी हमें उनकी याद आती है। चाहे गुस्से वाली होती, चाहे सुबह हमें उठते ही 2 चाटा मारते, चाहे हमारा कान खींचे, चाहे हमसे ज्यादा काली प्रसाद जी को प्यार करे, पर होती तो कितना अच्छा होता। दादू कहती है माँ बाप के मार बड़े भाग्य से मिलती है। पत्थर पर हथौड़ी मारकर ही तो मूर्ति बनती है ना। तुम्हारे बाबा भी तुम्हें इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। काली प्रसाद को हमें सिखाने के लिए कितना डांटना पड़ा, तब जाकर तो इतना समझदार बना है। तुम भी वैसे बन जाओगे जैसे राक्षस जी जाते हैं, तो राक्षस जी तुम्हें प्यार करने लगेंगे। मैं बाहर जाता छिपकली। हम भी दादू को कहते हैं कि दरवाजा खोले। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे दादू और बाबू को परेशानी हो। बोलो दरवाजा। क्या हुआ? इस दरवाजे को खुलने में इतनी देर क्यों लग रही है? दरवाजा खोलो। लाखन, अगर दरवाजा खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। बोलो। वहाँ कोई चारा नहीं, दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा तोड़ देंगे लोग। नहीं, दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों की? चलो घर का कोना कोना छान मारते, हटो। अरे भाई, यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, मैंने कहा कुछ नहीं है वहाँ पर। भगवान जी, राजा बाजा को राक्षस जी के गुस्से से बचाओ। तुम्हारे जैसी जंगली औरत को पता होना चाहिए कि शेर का बच्चा बकरियों के साथ नहीं खेलता। क्या सिखा रही हो तुम हमारे बच्चे को? हाँ, ये तो अच्छी बात है कि बड़ी माँ ने उसकी जिम्मेदारी अपने सर ली है, वरना तुम तो उसे जानवर से बदतर बनाकर रखती। बस यही करना जानती हो तुम, रोना जानती हो। चुप, हम कह देते हैं, कुछ शेर पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं बनते। मैं कह देते थे, अगली बार हमारे सामने मत आना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाइए यहाँ से। हम जानते हैं कि आप नाराज हैं महाराज। राजा ने आपका नियम तोड़ा है, बस यही ना, और कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। जीवन ने राजा को देख लिया है और हम उसे यहाँ वापस ले आएंगे। वैसे आपसे एक बात करनी थी महाराज। वैसे इसमें राजा की भी कोई गलती है नहीं। जब डोर कांपते हुए हाथों में हो तो पतंग तो उड़ ही जाती है ना। मतलब? हमारे कहने का मतलब ये है महाराज कि आपने राजा की जिम्मेदारी बड़ी रानी माँ को सौंपी है ना। बड़ी रानी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अब उनमें वो पहली वाली बात नहीं रही।
पहली वाली बड़ी रानी माँ पत्थर को भी हीरा बना सकती थी, पर अब वो थक गई हैं। और वैसे भी हमारे राजा में भी युवराजों वाले तो गुण कोई है नहीं। हमारा जीवन देख लीजिए, राजा से छोटा है, पर युवराजों वाले उसमें सारे गुण हैं। समझदार है, बहादुर है और राजनीति भी जानता है। राजनीति तो वो जानेगा ही ना, आखिर वो बेटा तुम्हारा है। वैसे साजिश करने में तुम तो माहिर हो, मगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी साजिश में मुझे मोहरा बनाकर रखोगी, तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ तुम हो। हवा में लगाम लगाने की कोशिश मत करो राकेश्वरी। हाँ, अपनी औकात मत भूलो। हमारे लिए सिर्फ तुम एक दूसरी औरत हो और कुछ नहीं। और हाँ, रही बात राजा की, राजा जैसा भी है मेरा बेटा है। उसे सबक सिखाने की, सजा देने का हक सिर्फ हमें है और किसी को नहीं। समझी तुम? महाराज, युवराज लौट आए हैं। राजा, बेटा कहाँ चला गया था बिना माँ को बताए? तू ठीक है ना? हाँ? माँ, शेर का बच्चा भेड़िए की खाल में, आज आमेर कोट का युवराज भिखारी बनकर आया है। शर्म नहीं आती तुझे? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। चल। माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। जंगल से बाहर आने में एक जंगली से आमेर कोट का राजा बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, मगर तूने एक पल में सारे बरस चला दिए। एक भिखारी से राजा बनने में बरसों लग जाते हैं, मगर तूने एक राजा से भिखारी बनने में सिर्फ एक पल लिया। देख अपने आप को, देख भिखारी बन के आया है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बचपन में चोट जिस्म पे लगती है और निशान आत्मा पे पड़ता है। ये कमीना काल राजा को जितनी बेरहमी से मारेगा ना, इतना मत मारिए उसे। राजा के मन में काल के लिए उतनी ही नफरत बढ़ती जाएगी और यही नफरत राजा को हमारा हथियार बना देगी। हमारा हथियार। बड़ी रानी माँ मेरे राजा को बचा लीजिए, ये मार डालेंगे उसे। छोटा सा बच्चा है, उसे बचा लीजिए बड़ी रानी माँ, बचा लीजिए उसे। हाँ, जरूर बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। चलिए चलिए चलिए। खोलो दरवाजा, खोलो। काल, अब क्या बच्चे की जान ले लोगे? बेटा सब्र कर लो। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। उफ़ो, ऐसे
फूल जैसे बेटे को कौन मारता है? बेटे राजा, ये काल इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। वो तो हम थे जो कि आप दोनों के बीच में आ गए, वरना वो तो तुम्हारा टेटुआ ही दबाने वाला था। उस कदर जालिम है वो इंसान। पर बेटे तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं राजा। और देखना, हम तुम्हें जल्द इतना ताकतवर बना देंगे कि अगली बार काल तुम पे हाथ उठाएगा ना तो उसको सही जवाब दे सको। नहीं बड़ी रानी माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पिताजी ने जो किया सही किया, लेकिन मैंने भी तो गलती की थी कि उनसे बिना पूछे घर से बाहर निकल गया था। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा? पत्थर पर हथौड़ी मारकर ही तो मूर्ति बनती है ना। तुम्हारे बाबा भी तुम्हें इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते हैं। उन्होंने सजा दी क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। जिस पत्थर पे हथौड़ा ना पड़े वो मूर्ति नहीं बन पाता। ऐसी बातें तो तू कभी नहीं करता था पहले। ऐसी बातें कहाँ से सीखी, किससे सीखी? रानी। कौन? वो जो यहाँ काम करती है, जिसने उस दिन सेब उठा के खाया था। वो कहती है भगवान जी भी आकर माँ बाप की बुराई करे तो हमें उनकी नहीं सुननी चाहिए। अच्छा अच्छा, रानी की माँ तो बड़ी अच्छी बातें करती है ना? क्या करती है उसकी माँ? उसकी माँ बहुत पहले भगवान जी के पास चली गई थी। वो तो अपनी दद्दू और बाबा के साथ रहती है। क्या हम जो सोच रहे हैं वो हो सकता है? जो आग हम बुझा चुके हैं, क्या ये उसकी चिंगारी हो सकती है? रानी के घर वाले बहुत अच्छे हैं। उसके बाबा ने मुझे कच्ची कैरी खिलाई थी, बड़ी खट्टी थी। पता नहीं राजा बाजा का क्या हुआ होगा। हम पता करके आते हैं। बाबा हम बाहर खेलने जा रहे हैं। तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी तू। बाहर चारों तरफ सिपाही है। हम कोई चोर थोड़ी ना है कि सिपाहियों से डर जाए। बहस नहीं, समझी तू? हमने कह दिया कि तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, समझी तू? पर क्यों दादू? रानी बेटा, बेटू दादू को तंग करेगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, है ना? जा अंदर जा, जा। माँ उन सिपाहियों ने कहा था ना कि वो किसी युवराज को ढूंढ रहे थे, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? माँ रानी को कुछ नहीं होगा। माँ वो लोग नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। नहीं लाखन, हमें लगता है कि हमारा राज खुल गया है। राज? यहाँ किसी और ने तो घूंघट नहीं निकाला, फिर उस बुढ़िया ने क्यों निकाल रखा है? एक मिनट बेटा, हम देखते हैं। आप नारी निकेतन क्यों गए थे? एक तो हमारी ये बीमारी का खर्चा, ऊपर से तेरे हाथ में ये चोट, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती लाखन। माँ कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ, कभी बेटे पे बोझ नहीं होती माँ, कभी ऐसा वापस मत बोलना। माँ आपको यकीन है रागेश्वरी ने आपको देखा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे खतरा टला नहीं। हे भगवान जी, पता नहीं वहाँ राक्षस जी राजा बाजा के साथ क्या कर रहे होंगे। पिताजी पिताजी, हमें निशाना लगाना सिखाइए ना। जीवन अभी नहीं, जाओ यहाँ से। पिताजी। जीवन जाओ।
राजा भैया, अभी मौसम अच्छा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे पता है आप नाराज नहीं, दुखी हैं, क्योंकि मैं वैसा नहीं बन पाया जैसा आप चाहते हैं। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, इसलिए आपकी उम्मीदें भी ज्यादा है जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया। सॉरी पिताजी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको वैसा बन के दिखाऊंगा जैसा आप चाहते हैं। तुमने अपनी गलती मान ली, हमें अच्छा लगा। राजा, तुमने खाना खाया? बैठो। खाओ। आज आपके लिए तो खुशी का दिन होगा ना बड़ी रानी माँ, फिर भी आपके माथे पे शिकन। महाराज ने तो पहले ही हमें हमारी जगह दिखा दी, और फिर जीवन को भी। बड़ी रानी माँ, हम नहीं जानते कि आपने राजा को अपनी पनाह में क्यों ले रखा है, पर एक बात याद रखिएगा, काल किसी का सगा नहीं हो सकता। अगर उसके बच्चे की माँ बनने के बावजूद हम उसके लिए सिर्फ एक दूसरी औरत हैं और कुछ भी नहीं, तो आपकी तो हैसियत ही क्या है बड़ी रानी माँ? हैसियत होती नहीं, बनाई जाती है लड़की। पर खैर, ये हम तुझे कभी फुर्सत में समझाएंगे। अभी तो हमें एक चिंगारी को आग बनने से पहले बुझाना है। कौन सी चिंगारी? एक आम लड़की। एक आम लड़की भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कई बरस पहले एक आम लड़की ने ही हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी थी। हमारी जिंदगी की हर हार, हर शिकस्त उस आम लड़की की दी हुई थी। हमारी खुशियां, हमारी खुददारी, हमारा हाथ उस आम लड़की ने छीना था। और आज फिर एक आम लड़की हमारे रास्ते में खड़ी है। कौन? नाम है रानी। बाकी कौन है, कहाँ की है, ये पहचान होनी बाकी है। वो भी जल्द हो जाएगी। आइए, ये है। तो जाओ ना। आप जानती है ना कि हमें माननी पड़ेगी। हम पे भरोसा रखो राजा। जा जा बेटा, जा। राजा बाजा, डरो मत छिपकली, बड़ी रानी माँ है, तुम्हें खुद थैंक यू बोलने आई है। पर क्यों? हमने इनके लिए क्या किया है? उनके लिए नहीं, मेरे लिए। तूने जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, उन्हीं की वजह से महाराज ने मुझे माफ कर दिया। राजा बाजा, दादू को बताना मत कि हम महल में काम करते हैं।
बेजानी महक है यहाँ की हवा में। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त मिलने वाला है। तुम्हारी दादी कहाँ है? वो दादू और बाबा अभी अभी बाहर गए हैं, देर से लौटेंगे। तुम्हारी दादी का नाम क्या है? दादू। और तुम्हारे बाबा का नाम? बाबा। और तुम्हारा नाम रानी? रानी तो हमारा घर का नाम है, हमारा असली नाम तो रानी गायत्री है। गायत्री।